नमस्कार। प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब विभिन्न एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि केरल, असम और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान कराया गया और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों के तहत 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान कराया गया। खास बात यह रही कि सभी राज्यों में बम्पर मतदान हुआ और पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। यह लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। इस बार के चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहे क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह चुनाव हो रहे थे। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि बंगाल में भी पहले जैसी राजनीतिक हिंसा देखने को नहीं मिली। इसके लिए निर्वाचन आयोग की पूरी टीम और सुरक्षा बलों का आभार पूरा देश व्यक्त कर रहा है। हम आपको बता दें कि 5 राज्यों में से 2 में यानी असम और पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है। असम में नेतृत्व बीजेपी के पास है, जबकि तमिलनाडु में द्रमुक, बंगाल में टीएमसी और केरल में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में रहे। देखना होगा कि क्या इन सभी राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता है या सरकारें वापस लौटती हैं। अब जहां तक एग्जिट पोलों की बात है तो आपको बता दें, असम में एग्जिट पोल सर्वेक्षणों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पष्ट जीत का अनुमान लगाया है। मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की संभावना जताई गई है। अधिकांश सर्वेक्षणों के अनुसार 126 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को 80 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया और मेट्राइज जैसे सर्वेक्षणों ने भी बीजेपी को आरामदायक बहुमत मिलने की बात कही है। हम आपको बता दें कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 20 मई 2026 को समाप्त होने वाला है, जिसके पहले नई सरकार का गठन होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने असम में 75 सीटें जीती थी। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो तमाम एग्जिट पोलों के नतीजे मिश्रित हैं। अधिकांश सर्वेक्षणों में हालांकि बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, जबकि कुछ ने तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की संभावना भी जताई है। बीजेपी के लिए यह चुनाव एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के आरोपों और नागरिकता जैसे मुद्दों पर अपनी पकड़ साबित करने की परीक्षा रहा। वहीं टीएमसी के लिए जीत का मतलब लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी होगा। इतिहास पर नजर डालें तो 2011 से अब तक हर विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में टीएमसी ने फिर से बढ़त हासिल की। पश्चिम बंगाल के बारे में जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें अगर नज़र डालें तो आपको बता दें कि प्रजा पोल ने बीजेपी को 178 से 208 तक सीटें मिलने की संभावना जताई है, जबकि टीएमसी को 85 से 110 और अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना है। पोल डायरी का सर्वेक्षण कहता है कि बीजेपी को 142 से 171 तक सीटें मिल सकती हैं, वहीं टीएमसी 99 से 127 के बीच में रह सकती है। अन्य 5 से लेकर 9 सीटें तक जीत सकते हैं। चाणक्य स्ट्रेटजी का कहना है कि बीजेपी 150 से 160 सीटें जीत सकती है, वहीं टीएमसी 130 से 140 सीटें जीत सकती है। अन्य 6 से 10 सीटों तक रह सकते हैं। मेट्राइज का जो सर्वेक्षण है वो कहता है कि बीजेपी 146 से 161 तक सीटें जीत सकती है, टीएमसी 125 से 140 तक सीटें जीत सकती है, वहीं अन्य जो है वो 6 से 10 सीटें हासिल कर सकते हैं। केरल में एग्जिट पोल ने कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को मामूली बढ़त दी है। हालांकि मुकाबला काफ़ी करीबी माना जा रहा है। एलडीएफ जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, इस बार भी मजबूत चुनौती दे रहा है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार यूडीएफ को 70 से 80 सीटें और एलडीएफ को लगभग 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को सीमित सीटें 0 से 3 तक मिलने का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। तमिलनाडु में इस बार चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहा। अधिकांश एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ सर्वेक्षणों ने एआईएडीएमके की वापसी की संभावना भी जताई है। इस चुनाव की सबसे अनिश्चित कड़ी अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यानी टीवीके है, जिसका प्रदर्शन अनुमान लगाना अधिकांश के लिए मुश्किल साबित हुआ। विभिन्न सर्वेक्षणों में टीवीके को 0 से लेकर 40 सीटें तक मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी यानी बन सकती है, यानी कि 120 सीटें तक जीत सकती है। ये अनुमान अब तक के जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उनमें सबसे सर्वाधिक है तमिलनाडु के बारे में। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लगभग 89.83% मतदान के साथ यह चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा।
एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को हल्की बढ़त मिल सकती है और उसे 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस टीएमके गठबंधन को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीवीके का प्रदर्शन सीमित रहने की संभावना है। खैर, यह तो एग्जिट पोल थे, लेकिन एग्जैक्ट पोल यानी जनमत क्या है, यह तो 4 मई को तब पता चलेगा जब ईवीएम खुलेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।